अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज जो है उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो है अपना ज्योग्राफी का जो है लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पहले हम लेक्चर नंबर 4 की अगर हम बात कर लें तो हमने जो है लेक्चर नंबर 4 में एशिया को हमने इसकी ज्योग्राफी स्टडी करना जो ज्योग्राफिकल मैप है वो स्टडी करना हमने शुरू सॉरी पॉलिटिकल मैप स्टडी करना शुरू किया था हमने। और उस पॉलिटिकल मैप में हमने कवर कर लिया था साउथ एशिया को, हमने ईस्ट एशिया को देखा था, हमने नॉर्थ एशिया को देखा था। ठीक है, अब हमने डिस्कस किया हुआ था कि टोटल एशिया के जो है रीजन्स वो 6 हैं, जिसके अंदर उसको डिवाइड किया गया है। तो 3 हम कवर कर चुके थे बिल्कुल बेसिकली। और फिर अब जो है हम फर्दर पॉलिटिकल मैप अगर हम पॉलिटिकल मैप की बात कर लें तो हमारे पास रह जाते हैं सेंट्रल एशिया रह जाता है, सेंट्रल एशिया रह जाता है, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया रह जाता है और वेस्ट एशिया रह जाता है। अब हम वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। अच्छा जी, अगर पहले हम बात करें सेंट्रल एशिया की तो देखें कि सेंट्रल एशिया में टोटल 5 कंट्रीज इन्वॉल्व आते हैं, शामिल हैं। कौन कौन से? रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा कजाकिस्तान। ठीक है, और कजाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है या कैपिटल है दैट इज नूर सुल्तान। उसके नीचे हमारे पास आ जाता है ये तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान, ताजिकिस्तान। अब देखें कि एक चीज़ आप याद रखिएगा कि अभी हम जो है सिर्फ जो है मैप को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम इनकी डिटेल्स और इसके अंदर जो ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस की हामिल चीज़ें हैं हम उनको नहीं देख रहे। अभी हम सिर्फ कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ताकि एक बार आपके माइंड में एक ओवरव्यू डेवलप हो जाए ना कि कंट्रीज़ कौन से रीजन में कौन सा कंट्री मौजूद है, तो फिर हम उसकी जो ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस की जो चीज़ें हैं वो देखेंगे तो वो हमारे लिए इतना मसला नहीं बनेगा। ठीक है, और ये है कैस्पियन सी। अगर हम बात कर लें तुर्कमानिस्तान की तो तुर्कमानिस्तान का जो कैपिटल है दैट इज़ अशगाबाद। उज़्बेकिस्तान उज़्बेकिस्तान का जो कैपिटल है दैट इज़ ताशकंद। यहाँ मेंशन नहीं है, ये रहा ताशकंद। ठीक है, और उसके साथ जो किर्गिज़स्तान है उसका है बिश्केक। और ताजिकिस्तान जो है ताजिकिस्तान का जो कैपिटल है दैट इज़ दुशंबे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जब डिसइंटीग्रेशन हुई थी रशिया की या रशिया नहीं सॉरी यूएसएसआर की 1991 में, तो उससे पहले ये जो तमाम सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे ये सारे के सारे यूएसएसआर का पार्ट होते थे और उसके बाद जो है इनको आज़ादी मिल गई। ठीक है, इनको स्टैन कंट्रीज भी कहा जाता है। ठीक है, स्टैन स्टैन का मतलब होता है बेसिकली रहने की जगह या लैंड ऑफ, मतलब कुछ जिस तरीके से तुर्कमानिस्तान है तो तुर्क लोगों के रहने की जगह। ठीक है, तो इसको हम लैंड ऑफ भी कहते हैं स्टैन को। तो ये सारे के सारे स्टान कंट्रीज हैं। ठीक है, सेंट्रल एशिया में कितने स्टान कंट्रीज मौजूद हैं? टोटल 5। ठीक है, और टोटल कंट्रीज भी कितने? वो 5 हैं। अब ये हो गया हमारा सेंट्रल एशिया। आपने अभी जो चीज़ याद करनी है वो सिर्फ ये कि इनके नाम और जो जो कुछ मैंने बताया है सिर्फ वो ही याद कर लेना है, क्योंकि आगे जब हम चलेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात कर लें, ये रहा साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, अब साउथ ईस्ट एशिया जो है ये ऊपर जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ना, ये सारा चाइना का एरिया, जो ग्रे नज़र आ रहा है आपको ये सारा चाइना का एरिया है। ठीक है, ओके जी। अब हम वन बाय वन इनके कंट्रीज़ को कवर करते हुए चलेंगे। और आखिर पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो पेपर में अक्सर औकात पूछ ली जाती है ज्योग्राफी के हवाले से वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है जी म्यांमार। म्यांमार का जो कैपिटल है दैट इज़, मैं लिख देता हूँ। ठीक है जी, नायपैदा। इसको नायपैदा बोला जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है,
ये म्यांमार का जो है वो कैपिटल है। अब म्यांमार के बारे में आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो इसका ओल्ड नेम था ना, दैट वाज बर्मा। आपने बहादुर शाह जफर के बारे में अगर पढ़ा हो तो आपको पता होगा बर्मा के बारे में। और इसका जो कैपिटल था बर्मा का, दैट वाज रंगून। मैं इसको आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये पेपर में सवाल आ सकता है कि ओल्ड कैपिटल ऑफ म्यांमार या बर्मा जो था वो क्या था। दैट वाज रंगून। ठीक है। और फिर इसे 1989 में चेंज करके, 1989 में इसको चेंज करके इसका नाम म्यांमार रख दिया गया। ठीक हो गया जी। इसके बाद अगर हम बात कर ले लेओस की, तो लेओस का जो कैपिटल है दैट इज वेनिटिन। वेनिटिन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मैं जो जो बोलता जाऊँ वो आप साथ साथ लिखते जाया करें, अपने नोट्स बनाते जाएं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा तो पढ़ रहे हैं तो आपको इजीली कवर होता हुआ जाएगा। ठीक है। लेओस। ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी वियतनाम। अब वियतनाम की अगर हम बात करें तो जो वियतनाम है बच्चे, ये बेसिकली वियतनाम जो है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड था। ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वियतनाम एंड साउदर्न पार्ट। अब जो नॉर्दर्न का कैपिटल था दैट वाज हनोई। और जो सदर्न पार्ट का जो कैपिटल था दैट वाज साइगॉन। ये 1955 से लेकर 1975 तक जो है, 1975 तक जो है 20 साला वार में जो है ये दोनों कंट्रीज आपस में, मतलब एक ही कंट्री के दो पार्ट्स बन गए थे सेग्रीगेशन के बाद। तो ये दोनों आपस में इन्वॉल्व रहे 20 साला जंग में। और उसके बाद जो है इनका एक लीडर आया दैट वाज हुची मिना। हुची मिना ने जो है कोशिशें की और इनको यूनाइट किया। ठीक है। हुची मिना। तो फिर साइगॉन का नाम जो था वो तब्दील करके हुची मिना रख दिया गया। और एट एट द एंड जो है 1975 में ये दोनों कंट्रीज जो है वो यूनाइट हो गए। और अब जो इसका कैपिटल है दैट इज हनोई। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात कर लें, इस तरफ आ जाता है थाईलैंड। ये वाली कंट्रीज हम कवर कर चुके हैं। थाईलैंड आ जाता है। थाईलैंड जो है बच्चों, इसका कैपिटल है बैंकॉक। मैं लिख देता हूँ बैंकॉक। और थाईलैंड को जो है ना बच्चे वो लैंड ऑफ, इसको वाइट एलिफेंट भी कहा जाता है एशिया का। द रीज़न इज कि ब्रिटिश एम्पायर जो था ना वो ईस्ट एशिया के भी बहुत सारे रीजन पर कब्जा कर चुका था। और कई इलाकों में जैसे फिलीपीन वगैरह हो गया, इसमें ये अमेरिकन कॉलोनीज बन चुकी थी। ठीक है। तो अब जो थाईलैंड है एक वाहिद ऐसा रीजन बच गया था जिसके अंदर जो है कोई बाहर का कंट्री आके अपनी कॉलोनी नहीं बना सका, उसको कॉलोनाइज नहीं कर सका। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर हम बात कर लें कंबोडिया की, तो कंबोडिया का जो वो है कैपिटल दैट इज फोनेम्फी। ठीक है। और इसके बारे में कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा वो है नहीं इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया जी। इसके नीचे आ जाता है बच्चे, ये थाईलैंड यहाँ पर ख़त्म हुआ और उसके नीचे स्टार्ट हो जाता है मलेशिया। अब मलेशिया जो है ना बच्चे, इसको स्टडी करने से पहले हम ज़रा सिंगापुर को देख लेते हैं, जो ये एक छोटा सा डॉट सेपरेटेड बाय अ स्ट्रेट, ये जो है ये सिंगापुर है। ठीक है। अब सिंगापुर का जो कैपिटल है दैट इज सिंगापुर का जो बच्चे कैपिटल है दैट इज सिंगापुर सिटी। और 1960 से 1963 तक ये मलाइशिया और सिंगापुर जो है ये मलाया फेडरेशन इन्होंने आपस में मिलकर बनाई हुई थी। और उसके बाद सिंगापुर जो है वो इससे अलग हो गया था। ठीक है। मलाया फेडरेशन। अगर हम मलेशिया की बात कर लें तो ये रीजन और ये रीजन, इसमें से ये वाला रीजन एक्सक्लूड करके जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है, ब्लूइश रीजन, ये मलाइशिया है। ठीक है। अब मलाइशिया जो है इसके बेसिकली दो कैपिटल्स हैं। कौन कौन से? एक तो कुआलालंपुर और दूसरा
इसको हम दो तरीके से ना प्रोनाउंस कर सकते हैं, पुत्रियाचिया भी होता है और एक जो होता है वो पेट्रागिया भी होता है। ठीक है, दोनों तरह से हमारे सर ने हमें प्रोनाउंस करके बताया था। अब मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन सी जो है प्रोनाउंसिएशन ठीक है। ठीक है, आसिफ साहब होते थे हमारे, उन्होंने हमें पढ़ाया था इसको इस तरीके से प्रोनाउंस करके। मैंने भी जहमत दी कि इसको गूगल से वेरीफाई कर लूँ, लेकिन आप वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है। और इसकी मलेशिया की एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये 60 से 63 तक जो है वो सिंगापुर और मलेशिया जो है मलाया फेडरेशन के अंदर बाउंड रहे आपस में। और उसके बाद सिंगापुर जो है वो इससे अलग हो गया। उसके भी नीचे ये आर्ची पिलागो रीजन शुरू हो जाता है सिंगापुर का, सॉरी इंडोनेशिया का। ये देखिए बहुत सारे जो है तकरीबन, अब इसका एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत सारे जो है छोटे बड़े आइलैंड्स का मजमूआ है इंडोनेशिया। ठीक है, तो इसलिए इसको आर्चिपिलागो कहा जाता है। ठीक है। अब जो इंडोनेशिया, इसका कैपिटल जो इस वक्त है दैट इज न्यू सेंट्रा। और इस तरफ एक छोटा सा कंट्री है जिसका नाम है ईस्ट तैमूर। और ईस्ट तैमूर का जो कैपिटल है दैट इज दिल्ली। हम सारे कंट्रीज जो है मैं कवर कर चुके हैं इसके भी, क्या नाम है इसका, ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया के। ठीक है जी। और अब जो वेस्ट एशिया हमारा रह गया उसको हम इंशाल्लाह कल स्टडी करेंगे, और उसके बाद लैंड लॉक और ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज जो हैं वो भी कल ही उसके साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मतलब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अब आपके ज़िम्मे जो काम है दैट इज़ ओनली कि आपने इस कंट्रीज़ की जोग्राफिकल लोकेशन याद करनी है कि वो कहाँ कहाँ पर हैं, और इनके कैपिटल्स के नाम और एक दो चीज़ें जो मैंने एडिशनल बताई हैं सिर्फ वो याद करनी है। छोटा सा काम है आपका। ठीक है जी, फी मान ला, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।